नमस्कार। आज कारक और विभक्ति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे संस्कृत में, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन ये आता है, स सर्पात विभेति में सर्पात कौन सी विभक्ति है, सर्पात कौन सी विभक्ति है, ये विभक्ति कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए जरा देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा। सबसे पहले देखिए कारक, कारक कहते किसको हैं? क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है, सहायक होता है, उसे कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायता प्रदान करता है उसे को हम लोग कारक कहते हैं। तो कारक के जनरली हिंदी व्याकरण में 8 भेद है ना, लेकिन कारक को ही कहा गया है संस्कृत में विभक्ति। ठीक है, और संस्कृत में कारक या विभक्ति पूछेगा संस्कृत में, तो संस्कृत में 6 कारक या विभक्ति होते हैं। ठीक है, 6 कारक या विभक्ति होते हैं, लेकिन जनरली लिखा जाता है 7। क्वेश्चन अगर आए कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं या विभक्ति होते हैं, तो 6 मानना है। अब जैसे कि यहाँ देखिए, आप जानते हैं कर्म कारक, कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। विभक्ति की बात करें तो इसको कहा जाता है प्रथमा, इसको कर्म को द्वितीया, करण को तृतीया, संप्रदान को चतुर्थी, आपादान को पंचमी, संबंध का षष्ठी और अधिकरण का सप्तमी। यानी कि कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति कहा जाता है, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति कहा जाता है, करण कारक को तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक को चतुर्थी, आपादान कारक को पंचमी और संबंध कारक को षष्ठी और अधिकरण कारक को सप्तमी कहा जाता है। इसका अगर चिन्ह देखा जाए तो जिस प्रकार आप कर्ता का चिन्ह जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, संप्रदान को के लिए, आपादान से या अलग होने का भाव, अलगाव का भाव होगा तो वो आपादान का। संबंध यानी षष्ठी विभक्ति का के की सप्तमी में पर। इतना तो बहुत पहले ही आपको याद होना चाहिए कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर। उसी प्रकार से बोलना है, प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से, चतुर्थी को के लिए, पंचमी से, षष्ठी का के की सप्तमी में पर। ठीक है, आसानी से बोल लेंगे इसको। प्रथमा ने द्वितीया को, प्रथमा यानी कर्ता कारक, द्वितीया मतलब कर्म कारक, तृतीया मतलब करण कारक, मतलब चतुर्थी मतलब संप्रदान कारक, पंचमी मतलब आपादान कारक, षष्ठी मतलब संबंध कारक, सप्तमी मतलब अधिकरण कारक। अब देखिए इसको एक शॉर्टकट से कैसे याद रखेंगे।
शॉर्टकट से कैसे याद करें? आप इसको याद रख लीजिए, विसर्ग और मन यतस्य, विसर्ग और मन यतस्य, ठीक है। जिस प्रकार से हम लिखते हैं, अगर बचपन MBA, तो इससे हम भारत से सटे सभी देशों का नाम जो है, भारत के सीमा से सटे सभी देशों का नाम जिस तरह निकाल लेते हैं, उसी तरह सबका निकल जाएगा। B से बांग्लादेश बोलते हैं, च से चाइना, चीन, प से पाकिस्तान, पाक, न से म्यांमार हो जाएगा, भूटान और अफगानिस्तान, 9 से नेपाल। इसी प्रकार से इससे हम ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाक, 9 से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, ठीक है, A से अफगानिस्तान, ठीक है। सबसे ज्यादा सीमा से सटे है हमारा बांग्लादेश, है ना, और सबसे कम सीमा से सटे है अफगानिस्तान। यानी कि बचपन MBA से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से संस्कृत में भी कारक या विभक्ति को याद रखने के लिए ये आप अगर याद रख लेंगे, विसर्ग मन यतस्य, तो इससे कैसे निकाल लेंगे, देखिए। जैसे कि मान लीजिए अगर विसर्ग है, ये कौन सी विभक्ति होगी, तो प्रथमा होगी। पहले है तो प्रथमा, ये दूसरे नंबर में है तो द्वितीया। किसी शब्द के अंत में विसर्ग है और उसको पूछ रहा है कौन सी विभक्ति होगी, तो प्रथमा। किसी शब्द के अंत में मोह है तो कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीया। किसी शब्द के अंत में नो है या इस प्रकार का ये मूर्धन नो भी है तो वो तृतीया विभक्ति होगी, ठीक है। और किसी शब्द के अंत में अगर य है तो वो चतुर्थी होगा। आप इसको जनरली पकड़ सकते हैं। किसी वर्ड के अंत में अगर तो है, ठीक है, तो पंचमी होगा। स्यो है किसी वर्ड के अंत में, ये स्यो, ठीक है, तो वो षष्ठी होगा। किसी वर्ड के अंत में ऐकार है तो वो सप्तमी विभक्ति होगा, है ना। आप आसानी से पकड़ सकते हैं इस ट्रिक से। कैसे? विसर्ग मन यतस्य, आप याद रख लीजिए, विसर्ग मन यतस्य याद रख लीजिए, और विसर्ग से स्टार्ट करिए। ये प्रथमा होगा, ये द्वितीया होगा, ये तृतीया होगा, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी। अब देखिए, प्रथमा का शुरू में जो होगा वो विसर्ग होगा, द्वितीया का जो होगा वो म से अंतिम होगा, अंतिम अक्षर का जो होगा वो म होगा, और तृतीया में अंतिम अक्षर जो होगा वो न होगा, चतुर्थी में य होगा, पंचमी अगर अक्षर के अंत में तो है और पूछ रहा है ये कौन विभक्ति होगा, तो पंचमी होगा, है ना। किसी वर्ड के अंत में स्यो है और पूछ रहा है कि ये कौन विभक्ति होगा, तो 100% वो षष्ठी होगा। किसी वर्ड के अंत में अयकार है और पूछ रहा है कौन सी विभक्ति होगी, तो सप्तमी विभक्ति होगी, है ना। तो इसको इस पर जरा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है इस पर। चलिए, जैसे कि अभी हमने बताया विसर्ग मन यतस्य, इसको याद रखिएगा। इसी को देख करके अभी सारा क्वेश्चन हल करेंगे। सह सर्पात विभेति, सर्पात देखिएगा, पूछ रहा है सर्पात कौन सी विभक्ति है। सर्पात में देखिए क्या लगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यतस्य, यतस्य, तो चौथा, पांचवा में क्या है, तो है, यानी कि पांचवी विभक्ति होगी, यानी पंचमी होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। इसी ट्रिक की मदद से निकालना है कि जिसके अंत में तो है तो समझ जाइए वो पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं या किताब पढ़ता हूं। फिर देखिए, याद रखिए, विसर्ग मन यतस्य, यतस्य, विसर्ग मन यतस्य। फिर देखिए इसमें क्या है, पुस्तकम अंत में मोह है,
प्रथमा ये द्वितीया, मो आ गया द्वितीया में, तो इसलिए ये 100% कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया विभक्ति। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अगला देखिए, सीता रामाय मोदकम नयति, इसमें रामाय कौन सी विभक्ति है? तो फिर वही विसर्ग मन यतस्ये, यतस्ये में क्या है? रामाय के अंत में देखिए क्या है? अंत में क्या है? यो है। रामाय के अंत में क्या है? यो। यो देखिए प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। 4 नंबर में है तो चतुर्थी विभक्ति होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, चतुर्थी विभक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन रामस्य भ्राता अस्ति, मोहन राम का भाई है, में रामस्य कौन सी विभक्ति है? फिर से देखिए, विसर्ग मन यतस्ये, फिर नंबरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए आप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये स्यो रहेगा तो छठा, एकार रहेगा तो 7वां। तो स्यो जो है यहाँ क्या है? अंत में स्यो है, तो ये छठी यानी कि षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। फटाफट आगे बढ़ते हैं। सह गृहे निवसति, वह घर में रहता है। ठीक है, वह घर में रहता है में गृहे कौन सी विभक्ति है? गृहे देखिए अंत में क्या है? ऐकार है। फिर देखिए आप याद करो, मन यतस्ये अंत में होता है ऐकार, ऐकार अंत में होता है यानी 7वां नंबर में होता है। कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन सी सप्तमी विभक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, रामः क्रीडति, रामः क्रीडति में रामः कौन सी विभक्ति है? फिर से देखिए, पहला ही विभक्ति है रामः, विसर्ग मन यतस्ये, याद रखिए इसको, यतस्ये, विसर्ग मन यतस्ये, विसर्ग मन यतस्ये। ठीक है, विसर्ग आया तो पहला, मो आया तो दूसरा, नो आया तो तीसरा, यो आया तो चौथी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी इसको बोल सकते हैं, इसको सप्तमी, 7 नंबर। इसलिए यहाँ विसर्ग आ रहा है प्रथमा, तो इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। आगे, सह रामेन सह गृहम गच्छति, वह राम के साथ घर जाता है, में रामेन कौन सी विभक्ति है? देखिए यहाँ पर क्या है? अंत में नो आया। फिर एक बार याद कीजिए, विसर्ग मन यतस्ये, यतस्ये पहला, दूसरा, तीसरे नंबर में नो आ गया, बोले थे दोनों नो आएगा तीसरे नंबर में, यानी कि कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। ठीक है, इस प्रकार से विभक्ति से जुड़े कोई भी प्रश्न आपके पास अगर आता है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। और ट्रिक वही एक है। क्या ट्रिक है? फिर से एक बार देख लीजिए, विसर्ग लिखना है मन यतस्ये, मन यतस्ये। ठीक है, और इसमें से विसर्ग का पहला नंबर होगा, मो का दूसरा नंबर होगा, नो का तीसरा नंबर होगा, यो का चौथा नंबर होगा, तो का 5वां नंबर होगा, स्यो का 6ठा नंबर होगा, और ऐकार का 7वां नंबर होगा, ऐकार। ठीक है, यानी कि विसर्ग मन यतस्ये अगर आप याद रख लेते हैं तो विभक्ति पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी संस्कृत में। और सीटेट में विभक्ति पकड़ने के लिए क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।